मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बेहतर बाकी सब लोग बोल पाएंगे। जब भी स्टेज पे आता हूँ तो बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता है क्या बोलना होगा। सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ, मैं जब OCA में विज़िट किया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा पहला दिन डेमो लेक्चर के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। फर्स्ट डेमो लेक्चर जब मैं दे रहा था तो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। इवन अभी भी छाती धकड़ धकड़ कर रही है। बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जैसे तैसे मैं स्टेज पे चढ़ा। INC का मैंने टॉपिक लिया था, सबको पढ़ा रहा था, थोड़े बहुत क्वेश्चन सेशंस लिए, सबको बताया, सबको काफ़ी अच्छा लगा। नीचे गया, सर से बात किया, बहुत ज़्यादा खुश था। सबको बताया सर बहुत अच्छा गया, किसी को भी पूछ लो, पीछे से किसी को भी बुलाइए, सब बता देंगे। बहुत ज़्यादा पहले से ही मैं कनेक्ट करता था बच्चों के साथ। जब मैं पढ़ रहा था, स्टार्टिंग की लाइफ मैंने जब स्टार्ट की, मैं कभी पढ़ा ही नहीं, 10वीं तक कुछ किया ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट खेला। उसके बाद धीरे 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 पप्पा लोग ने देखे कि भाई ज़िंदगी इसकी ऐसे ही ख़त्म हो जानी है। सिर्फ दिन रात क्रिकेट खेलता है, बाहर जाता है, घूम के आता है और बस सो जाता है। सुबह 6 बजे घर छोड़ा करता था और रात को वापस आके सिर्फ सोता था मैं। 11 मुझे याद है 10वीं मैंने पास की, पप्पा ने घर से भगा दिया, बोले तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं, यहाँ से जा। और बोला गया था कि ठीक है तुझे क्रिकेट का क्लब लगा देंगे, वहाँ जाके थोड़ा बहुत करना, क्रिकेट खेलना और जो भी करना है लाइफ में करना। 3-4 महीने बीत गए नागपुर में और उसके बाद 3-4 महीने तक मैंने कुछ पूछा नहीं। 3-4 महीने बाद मैंने पापा को कॉल लगाया, मैं बोला पापा क्रिकेट का क्या हुआ? बोले देख बेटा क्रिकेट विकेट तुझसे होना नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर। मैं बोला नहीं पापा पढ़ाई लिखाई मुझसे होनी नहीं है, मैं घर आ रहा हूँ। पापा ने बोले तू घर आके दिखा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। 4-6 महीने और निकल गए, मैंने पापा से बहुत सारे दिनों तक कॉल नहीं उठाया, सारी चीज़ नहीं किया, सिर्फ मम्मा से बात करता था और कोशिश करता था कि मेरे को क्लब लगा के दो, मेरे को पढ़ाई लिखाई होगी नहीं मुझसे। फिर मम्मा ने बोली नहीं बेटा पढ़ाई लिखाई कर, तेरे से होगा। जैसे तैसे 4-6 महीने बीत गए, मैंने ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। एक बार सर इंग्लिश में डेली क्लासेस लिया करते थे, सारी चीज़ कर रहे थे, बहुत इंग्लिश बोलते थे। एक बार मैंने सोचा पढ़ के देखता हूँ क्या हो रहा है। सर का पहला ही स्टेटमेंट था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरी छाती गर्म हो गई फिर से। मैं बोला इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मेरे को था कि कुछ समझना है और समझने की मैंने कोशिश किया। 300 लोग थे पूरे क्लास में बैठे। फर्स्ट टाइम मैं समझने की कोशिश कर रहा था लेक्चर को कि समझ के देखता हूँ सर क्या पढ़ा रहे हैं। और सर उतने में एक बंदे को खड़ा करते हैं, हाँ बोले तुम खड़े हो जाओ। मैं आगे पीछे देखा, मैं बोला क्या हो रहा है? बोले तुम खड़े हो जाओ। मैं बोला सर ये? बोले नहीं नहीं तुम। बोला सर ये? बोले नहीं नहीं तुम। मैं खड़ा हो गया और उन्होंने इंग्लिश में एक स्टेटमेंट दिया। बोले क्लास व्लास, मेरे को आज भी अच्छे से याद नहीं है क्या बोले थे, लेकिन स्टेटमेंट में था कि क्लास या क्या क्लास व्लास तुमको जम रही है, टाइम जम रहा है। मैं मुंडी ऐसी भी हिलाया, ऐसी भी हिलाया। मैं बोला अगर कुछ अच्छा पूछ रहे हो तो हाँ भी बोल देता हूँ, नहीं भी बोल देता हूँ। फिर उन लोगों ने हिंदी में कहा कि ठीक है क्लास ख़त्म होने पे आप मिलने आइए। सारी चीज़ समझाई, ऑफिस में बुलाया, समझाया कि सबसे पहले नाम पूछा क्या है कैसा है, सब कुछ मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला 10th में कितने थे? मैंने अब तक शायद बताया नहीं है। मैं बोला सर 61। बोले मेरे को 56 थे। मेरी छाती चौड़ी हो गई। बोला इनसे ज़्यादा थे। फिर सर ने टिप दिया मुझे वहाँ से कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत बताया। बोले कल से एक काम करो, थोड़े दिन 3-4 दिन तक मेरे कैबिन में आके आप पढ़िए। मेरे को कैबिन में बुलाया उन्होंने, कैबिन में बैठा के डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाते थे। अच्छा मेरे को जो पढ़ाया करते थे वो भी चार्टेड अकाउंटेंट थे। घर वालों को लगा दीदी CA कर रहे थे तो इसको भी आगे जाके CA ही कराएंगे। तो जब उन्होंने मुझे क्लास में बैठा के पढ़ाना चालू किया, एक बार पढ़ाते पढ़ाते मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। मैं 10वीं तक कुछ ज़्यादा फोकस किया ही नहीं, पढ़ाई कुछ किया ही नहीं। मैंने सिर्फ क्रिकेट खेला। मेरे को लोगों का पैर दिखता था, जूता दिखता था, मैं सिर्फ यॉर्कर मारता था। मेरे को लगता था कि हाँ ज़िंदगी में कुछ करना है तो सिर्फ क्रिकेट खेलना है और कुछ नहीं। तो उन्होंने जब पढ़ाना चालू किया, एक बार वो मेरा चेहरा देखे, बस पढ़ाते पढ़ाते 2-3 दिन तक मेरे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, दिमाग के अंदर एक शब्द नहीं जा रहा था। उन्होंने पढ़ाते पढ़ाते एक शब्द पे उंगली रखी और पूछा इसका मतलब क्या है? मैं बोला सर एंड है। बोला एंड का मतलब क्या है? मैं बोला सर पता नहीं, कुछ तो होता है।
तो सर ने, मुझे याद है ये मेरी सबसे प्रीशियस टिप थी सर द्वारा। विपुल वोरा उनका नाम था, इंडिया के सबसे यंगेस्ट सीए हैं, 20 साल के थे जब वो सीए बन गए थे। तो उन्होंने मुझे एंड का मतलब बताया और उसके बाद मुझे बोला नीचे जाओ एक डिक्शनरी खरीद के लाओ, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश जो भी रहेगी। बोले डेली दो चार शब्द रटना चालू करो, एक दिन होगा। तो मुझे एक दिन पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बोला ये कंपनी की डेफिनेशन है, आपको कल वापस आना है और सुनाना है। तो मैं जब वापस गया, मेरे को याद है मैं सबसे पहले घर गया और मैंने बोला पहली बार, उन्होंने बेइज्जती भी नहीं की थी मेरी, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पोलाइटली समझाया और उन्होंने पहला टास्क दिया था कि वो कंपनी की डेफिनेशन रट के आना है। मैं वापस गया रूम पे, डेफिनेशन को पढ़ना चालू किया। मैं खाना खाने गया था अपने मैस में, डेफिनेशन लगातार जो मैं याद कर रहा था लगातार बोलते गया। जिम में गया, लगातार डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आजू बाजू वाले लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश में क्या बकर कर रहे हैं, उनको लग रहा था मैं पागल हो गया हूँ। अगले दिन गया, सर ने पूछे व्हाट इज कंपनी। उस समय तक मेरे को एक दिन पहले एंड का मतलब नहीं पता था, बट मैंने डिक्शनरी भी खरीद चुकी थी, डेफिनेशन भी याद कर ली थी। सर ने ऐसे पूछा कि डेफिनेशन क्या है, मैंने बोला सर जॉन स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट नेम, कॉमन सील, सेपरेट आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, द लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड, दिस इज कॉल्ड एज कंपनी। सर ने चेहरा देखा मेरे को, बोले रट लिया। मैं बोला नहीं सर, समझ के आया हूँ। सर ने पूछा व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन। एक एक चीज, मेरे पास डिक्शनरी था, मैं उसका डिक्शनरी का एक एक शब्द मैं वहां हिंदी में लेके गया था। मैं बोला सर परपेचुअल मतलब होता है लाइफ टाइम लॉन्ग सक्सेस, जो लाइफ टाइम रहे, लाइफ लॉन्ग रहे, ठीक है, एवर लास्टिंग सक्सेस। सर दो चार शब्द पूछते गए, मैं बताते गया। मैंने पढ़ने की शुरुआत 11वीं से की थी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे हिस्सा क्या था मेरे स्टोरी का कि इट्स नेवर टू लेट, सक्सेस इज सक्सेस, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड, नो मैटर इफ यू आर गेटिंग सक्सेस टू लेट और टू क्विकली। ओके, लाइफ में यहाँ पे भी आप लोग 10वीं पास करके आते हैं। मैंने अपनी पढ़ने की शुरुआत 11वीं से की थी। घर वालों को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये बंदा कभी लाइफ में कुछ कर सकता है। 11वीं से 12वीं मैंने 2 साल नागपुर में गया था, फिर पुणे आया। पुणे में भी मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली, बहुत ज़्यादा होशियार थे, मैं सबसे पीछे था। बट मैंने जब पढ़ना चालू किया, जो भी चीज़ पूरी लाइफ में की, पूरी शिद्दत से की। क्रिकेट खेला तो मैंने बुक को कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन जब से बुक हाथ लगाया तब से मैंने क्रिकेट ही नहीं खेला। यहाँ आते तक मैं 7 साल से बैट को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ जब आया, मैं देखा बच्चे लोग खेल रहे, तब जाके मैंने बल्ले कुछ हुआ है, वरना 7 साल से मैं सिर्फ बुक के साथ खेल रहा हूँ। तो लाइफ में जो भी करो, यहाँ आते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपने ड्रीम्स को लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको चाहिए लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़, बातें करते हैं कि हाँ मुझे ये कहिए, बट उनको पता नहीं चलता है कि सोचने में और करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं था, एंड का मतलब नहीं पता था, बट देखो इन 7 सालों में मैंने बहुत इंप्रूव किया है। इवन अभी भी मैं जब यहाँ स्टार्ट किया था स्पीच बहुत डरा था, बट जैसे जैसे बताना चालू किया अभी भी मेरा वो डर खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा अभी डर नहीं लग रहा है। यही चीज़ होती है कि आपको शुरुआत करने के लिए सोचना नहीं होता, जस्ट आप आओ, शुरुआत करिए। मैंने हमेशा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करने की कोशिश की है। जो भी स्टूडेंट रहता है, जो सबसे वीक रहता है, हमेशा मैंने अपने डोर ओपन रखे हैं। मैंने बोला आधी रात को, चाहे 12 हो, 1 हो, 2 बज रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आओ। आपको क्लास में अगर दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग, जैसे मैं डरता था बहुत ज़्यादा, क्लास में मुझे डाउट होता था, टीचर पढ़ाया करते थे लेकिन मैं कभी डाउट नहीं पूछता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अरे यार बेइज्जती हो जाएगी। एक चाइनीज में प्रोवर्ब है, अगर आपको डाउट हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि मैं पूछूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंसेंगे, तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए फूल बनोगे, 2 मिनट के लिए आपकी बेइज्जती होगी। लेकिन अगर आप डाउट पूछोगे नहीं तो जिंदगी भर बेवकूफ बन के रह जाओगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस कभी डरिए मत। अगर होता है कई बार, अगर आपको डर लगता है, टीचर से लग रहा है कि क्लास में 100 की स्ट्रेंथ है, यहाँ पर बड़ी क्लास होती है, 150-150 लोग एक साथ बैठते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ डाउट पूछना मुश्किल है, मुझे डर लग रहा है, आप पर्सनल जाइए। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं फ्रेंडली बिहेव करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है क्लास के अंदर मैं आपके लिए टीचर हूँ, बाहर आपके लिए फ्रेंड हूँ। जितना ज़्यादा हो सके, आपको अगर डाउट नहीं पूछना आ रहा है, आप पर्सनल पूछिए, सर के पास जाइए, सर बोलिए नहीं समझ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी शिद्दत से पूरा फाड़ डालूंगा, बस आप बताइए शुरुआत कैसे करनी है। मैंने हमेशा बोला है पढ़ने का मन नहीं करता है, एक दिन में सिर्फ आधा पेज पढ़ो, अरे 4 लाइन पढ़ लो। एक दिन का अगर आप 5 शब्द भी करते हो, पूरे 10 दिन में हो जाता है 50, 1 महीने में हो जाता है 150 और पूरे साल में हो जाता है 1800 शब्द। मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने शुरुआत किया था एंड का मतलब नहीं पता था। इन 7 सालों में आज भी मिनिमम नहीं बोलते हुए भी 25 से 30 हजार शब्द मुझे ऐसे ही पता होंगे।
जब भी कोई एग्जाम देने जाता हूँ, कुछ करने जाता हूँ, मेरे लिए वोकेबलरी का मतलब होता है, अगर एसएससी सीजीएल मैंने 2019 निकाला था, 20 निकाला, बहुत सारी एग्जाम है इधर उधर की, लेकिन मेरे लिए एसएससी सीजीएल जब भी मैं पास एग्जाम देने जाता था, 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन अगर वोकेबलरी के होते थे तो नहीं हो पाता है। बट ऐसा है किसी के साथ मिल जाता हूँ तो बात करना मेरे लिए आसान हो जाता है। अमित सर से भी, मैम से भी मैं काफ़ी कम बात करता हूँ, बहुत कम कांटेक्ट होता है। आज भी मैं भूल गया था, मैम से मैंने विश किया, अगेन सर हैप्पी टीचर्स डे एंड हैप्पी टीचर्स टू ऑल।